दोस्तों, परिवार रजिस्टर में नाम सही है या गलत अंकित है, या उसमें कोई त्रुटि है, या उसमें कुछ नाम चढ़ने से रह गए हैं, इसकी जानकारी हमें कब होगी? जब हम परिवार रजिस्टर की नकल प्राप्त करते हैं तो हमको इसकी जानकारी हो जाती है, और उसके पश्चात हम नाम शामिल कराने के लिए, नाम को करेक्ट कराने के लिए ब्लॉक के काफ़ी चक्कर लगाते हैं, लेकिन नाम जल्दी ना तो करेक्ट हो पाता है और ना ही सही से नाम उसमें शामिल हो पाते हैं। किंतु यदि आप ध्यान देंगे तो आपकी ये समस्या चुटकी में खत्म हो जाएगी। पर कैसे? आज इसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट, और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। दोस्तों, यदि परिवार रजिस्टर में आपके घर वालों के नाम नहीं चढ़े हैं या उनके नाम गलत हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो किसी एडवोकेट से कंसल्ट करके अपने परिवार रजिस्टर को दुरुस्त करा सकते हैं, या आप स्वयं करना चाहते हैं तो हम आपको एक प्रार्थना पत्र का प्रारूप दिखाते हैं और साथ ही एक एफिडेविट का प्रारूप दिखाते हैं, जो आप स्वयं बनवा करके खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में सबमिट कर दीजिए। जांचोपरांत आपकी नकल जब जारी होगी तो वो संशोधित होगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं शपथ पत्र व प्रार्थना पत्र के प्रारूप। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में श्रीमान खंड विकास अधिकारी, विकास खंड, तहसील लिखेंगे, जनपद लिखेंगे। विषय प्रार्थना पत्र बाबत प्रार्थी के परिवार रजिस्टर को दुरुस्त करते हुए परिवार रजिस्टर की नकल निर्गत किए जाने के संबंध में। महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी अब जो नकल जारी कराना चाहते हैं, यानी कि परिवार रजिस्टर में जो मुखिया हैं उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका पूरा पता लिखा जाएगा। फिर लिखेंगे प्रार्थी द्वारा दिनांक। अब जिस दिनांक में उन्होंने परिवार रजिस्टर की नकल ली हो उस डेट को लिखेंगे। को अपने परिवार रजिस्टर की नकल प्राप्त की गई, जिससे ज्ञात हुआ कि परिवार रजिस्टर में अंकित प्रार्थी के बच्चों के नाम त्रुटिपूर्ण हैं एवं कुछ नाम दर्ज होने से रह गए हैं, जिसके संदर्भ में प्रार्थी द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें अंकित नाम एकता 7 के अनुसार शुद्ध दर्ज करते हुए परिवार रजिस्टर की नकल का निर्गत किया जाना नितांत आवश्यक है। अब जो हमने एकता 7 लिखा है, अब आपकी संख्या 7 से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो जितनी संख्या हो वो आप लिखेंगे। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि प्रार्थी के परिवार रजिस्टर की त्रुटियों को दूर कर शुद्ध नाम अंकित करते हुए परिवार रजिस्टर की नकल निर्गत करने की कृपा करें। महान कृपा होगी। दिनांक, प्रार्थी का नाम, उनके हस्ताक्षर, पूरा पता, मोबाइल नंबर। ये तो हो गया आपका प्रार्थना पत्र जो आप देंगे। इसके साथ आपको एक शपथ पत्र भी देना होगा, उसके प्रारूप को भी हम आपको दिखा रहे हैं। शपथ पत्र में सबसे ऊपर लिखेंगे समक्ष श्रीमान खंड विकास अधिकारी, विकास खंड का नाम लिखिए, तहसील का नाम लिखिए, जनपद, शपथ पत्र। शपथ पत्र मिन जानिब अब जो एप्लीकेशन दे रहा है वही शपथ पत्र देगा, तो उसका नाम, उसके पिता का नाम और उसका पूरा पता। शपथ बयान करता है कि धारा 1 या कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का मूल निवासी है। धारा 2 या कि शपथकर्ता के 3 बच्चे हैं जिनके नाम क्रमशः ये हैं। अब यहाँ पर शपथकर्ता के 3 बच्चे हमने दिखाए हैं, अब उसमें संख्या घट या बढ़ सकती है, वो आप अपने अनुसार लिख दीजिएगा। धारा 3 या कि शपथकर्ता के बच्चों के नाम परिवार रजिस्टर में गलत दर्ज हैं, इस बात की जानकारी परिवार रजिस्टर की नकल दिनांकित जिस डेट में आपने नकल लिया है उस डेट को डालिए, को प्राप्त करने पर शपथकर्ता को हुई। अब एक बात यहाँ देख लीजिए कि यहाँ बच्चों के नाम गलत हैं। आपको इस धारा में वो चीज़ लिखनी है
जो आपकी उसमें गलत है, जो जानकारी गलत है उसके बारे में आपको इसमें बताना है। मान लीजिए किसी का नाम चढ़ा हुआ है लेकिन उसकी डेथ हो गई है, आपको उसे कटवाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप शपथ पत्र लिखेंगे। इसके बाद चौथी धारा है, यह कि शपथकर्ता के बच्चों के बचपन में मात्र घर में कहने वाले नाम त्रुटिवश दर्ज हो गए हैं जबकि शुद्ध नाम निम्नवत है। यदि नाम गलत है तो उसके लिए है, अगर डेथ हो गई है तो उसके लिए जो है आपको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप धारा 3 में ही दिखा देंगे और डेट दे देंगे किस डेट में खत्म हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो गलतियां हैं उसके लिए आप लिख सकते हैं। धारा 5 में यह कि शपथकर्ता के परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी हुई है जिनका नाम परिवार रजिस्टर में शामिल किया जाना नितांत आवश्यक है, जो निम्नवत है। अब मान लीजिए किसी का नाम शामिल नहीं है, किसी का नाम शामिल नहीं है तो उसे शामिल कराने के लिए ये धारा जोड़ी गई है। लेकिन यदि आपके सभी सदस्यों के नाम शामिल है, केवल गलती थी जिसका सुधार किया जाना है, तो आपको ये धारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि नाम शामिल कराना है तो आप एक तरफ से सारे नामों को लिखिए, जो शामिल कराने हैं और जो संशोधित कराने हैं सब एक साथ, ताकि उनके पास जो भी लिस्ट जाए वो एकदम सही और शुद्ध हो, और यदि कोई त्रुटि हो तो वो संशोधित कर देंगे। धारा 6 में यह कि उपरोक्त अनुसार शपथकर्ता के परिवार रजिस्टर में नाम अंकित करते हुए परिवार रजिस्टर की नकल का निर्गत किया जाना नितांत आवश्यक है। धारा 7 में यहाँ त्रुटिवश 5 लिख गया है लेकिन ये धारा 7 है, यह कि शपथकर्ता सशपथ तस्दीक करता है कि शपथ पत्र में वर्णित धारा 1-6 मेरे निजी ज्ञान में सत्य व सही है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, ईश्वर मेरी मदद करें। दिनांक शपथकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। शपथ पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखा जाएगा और लिखकर उसको नोटरी अधिवक्ता से नोटरी कराना आवश्यक होता है। मित्रों, इसमें अगर आपको कुछ जोड़ना और घटाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग जोड़ या घटा सकते हैं। वैसे मैं कहूँगा कि आप परिवार रजिस्टर में संशोधन कराने के लिए किसी एडवोकेट से कंसल्ट कर लीजिए, वो बहुत ही आसानी से आपके परिवार रजिस्टर को संशोधित करा सकता है। लेकिन यदि आप खुद संशोधित कराना चाहते हैं तो आप एक एप्लीकेशन लिख लीजिए और एक शपथ पत्र बनवा लीजिए, और उसका प्रारूप मैंने आपको दिखा दिया है, ऐसे ही प्रारूप बनेगा। केवल जो धाराएं हैं वो घट या बढ़ सकती हैं, जो कंटेंट है वो आपको अपने अनुसार लिखना है, जो प्रारूप है उसमें अपने घटनाक्रम को लिखना है। आपको कोई नाम शामिल कराना है तो उसके बारे में लिखना है, कोई नाम हटवाना है तो उसके बारे में लिखना है, कोई त्रुटि है तो उसको सही कराना है तो उसके बारे में लिखना है। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखा जाएगा, नोटरी अधिवक्ता से नोटरी कराया जाएगा, उसके बाद ये एफिडेविट और एप्लीकेशन दोनों खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में जमा कराए जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा शपथ पत्र के प्रारूप को, आपने देखा प्रार्थना पत्र के प्रारूप को। आपको सबसे पहला काम यह करना है कि प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र के इस प्रारूप को बनवाने के पश्चात इसकी एक फोटो कॉपी करा के अपने पास रख लीजिए। एक प्रति आपके पास होना अनिवार्य है। इसके पश्चात जितने भी सदस्य हैं जिनके नाम परिवार रजिस्टर में हैं, उन सभी के आधार कार्ड को इसके साथ नत्थी कीजिए और खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में या खंड विकास अधिकारी को स्वयं उपस्थित होकर ये प्रार्थना पत्र दे दीजिए। जब आप अपना प्रार्थना पत्र, अपना शपथ पत्र खंड विकास अधिकारी को दे देंगे, उनके कार्यालय में सबमिट कर देंगे, तो इस पर जांच होगी और जांच के उपरांत आपके परिवार रजिस्टर को संशोधित कर दिया जाएगा। इसके बाद जब आप अपने परिवार रजिस्टर की नकल जारी कराएंगे तो उसमें संशोधित नकल जारी होगी। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।